अबीर ने जब लाइटन की तो वो अरमान की कमरे की डेकोरेशन देख हैरान रह गया। जब सबने उसे बर्थडे विश किया तब पांचब वो अपनी हैरानी से बाहर आया। वो मुस्कुराते हुए अंदर आया और बोला, ये सब क्या है? वो बहुत टच फील कर रहा था। पहली बार था जब किसी ने उसके लिए ऐसे प्लान किया था, और वो भी उन लोगों ने जो उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। दादी ने कहा, ये दोनों सुबह से लगे हुए हैं इसकी तैयारी में। ध्वनि और अरमान ने साथ मिलकर तेरे लिए केक बनाया है, और ये सब डेकोरेशन तेरे ही अपने हाथों से किया है। अबीर ने जब ये सुना कि वो केक खुद ध्वनि और अरमान ने बनाया था तो बहुत इमोशनल हो गया, और उसने पास आकर देखा वो केक वाकई काफी सुंदर था, और जो उस पर लिखा था वो तो दिल को और भी छू देने वाला था। उस पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे टू वर्ल्ड्स बेस्ट सन हबी एंड डैडी। अबीर की आंखें सी नम हो गई। आज पहली बार उसे फील हुआ कि वो इस दुनिया में किसी के लिए इतना अच्छा लगा था। अबीर ने अपने आंसू छुपाने के मुंह फेर लिया, जिसे देख वो तीनों कंफ्यूज हो गए। क्या अबीर को उनका बनाया केक पसंद नहीं आया? दादी और अरमान को बहुत बुरा लगा। ध्वनि और अरमान ने वो बहुत मेहनत और प्यार से बनाया था। ध्वनि जब केक को उठा ही रही थी कि तभी अचानक से वो हैरान रह गई जब उसने उसे हग कर लिया और बहुत इमोशनल होकर बोला, ये इस दुनिया की सबसे अच्छा और प्रेशियस केक है। दादी जो अरमान और अपनी आंखें अपने हाथों से छुपाकर खड़ी थी, अबीर ने उन दोनों को भी साथ में हग कर लिया और बोला, थैंक यू सो मच इस सब के लिए। ये मेरी जिंदगी का बेस्ट बर्थडे है। अबीर की ऐसी बातें सुन वो सब भी खुश हो गए, और ध्वनि और दादी की आंखें भी नम हो गई उन सबको ऐसे देख। अरमान बोला, अरे कैंडल साइजी पापा, जल्दी से उसे ब्लो करो। उसकी बात सुन सब हंस दिए, और अबीर ने अरमान को गोद में ले लिया और उसके साथ कैंडल ग्लो की, और फिर उन सभी का हाथ पकड़ लेकर केक कट किया। उसके केक कट करते ही सब बर्थडे सॉन्ग गाने लगे। अबीर ये सुनकर काफी शर्मा रहा था और बहुत खुश फील कर रहा था। सबको उसने अपने हाथों से केक खिलाया और खाया। फिर गिफ्ट देने की बारी आई तो अरमान ने अबीर को एक पेंटिंग दी, जिसमें अबीर को उसने एक सुपर हीरो की ड्रेस पहना रखी थी, और उस पर लिखा था, वर्ल्ड्स बेस्ट पापा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ये देख और पढ़ अबीर बहुत इमोशनल हो गया और काफी देर तक उस पेंटिंग को देखता रहा, जो उसे सिर्फ ई हेट यू और गंदे पापा कहता था। आज उसके द्वारा लिखे शब्द उसके दिल को छू गए। उसने अरमान को अपने गले से लगा लिया। आज जो खुशी और प्यार उसे अपनी इस जिंदगी में मिला था, उतना उसे सारी जिंदगी में भी उसे नहीं मिला था। काफी देर तक अबीर ने उसे गले लगाने के बाद खुद से अलग किया। उसके बाद दादी ने उसे एक ब्रांडेड घड़ी गिफ्ट की, वो भी उस ब्रांड की जो अबीर को बहुत पसंद था। अबीर ने दादी को गले लगाकर कहा, शुक्रिया दादी। उसके बाद वो ध्वनि की तरफ मुड़ा और बोला, तुम मेरा गिफ्ट कब दे रही हो? ध्वनि ने अबीर के लिए अपने हाथों से एक थाई बनाई थी, पर वो उसे देने में बहुत झिझक रही थी। अबीर इतना अमीर था, उसके पास इतनी महंगी टाई थी, तो उसे वो देने में बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने पहले बहुत सोचा कि अबीर को क्या दे। ऐसा नहीं था कि उसके पास पैसे नहीं थे। अबीर उसे अभी भी सैलरी दिया करता था, क्योंकि वैसे तो ध्वनि उससे पैसे लेती नहीं, तो वो इस बहाने से ही दे देता था कि अरमान का ख्याल रखने के लिए वो उसे पैसे दे रहा है। अबीर के कन्फेशन से पहले तो ध्वनि को वो पैसे लेते वक्त बहुत बुरा लगता था, क्योंकि वो उनके बीच के डिफरेंस और उनकी झूठी शादी को बन्या करता था। पर जब से अबीर ने उससे कहा कि वो उसे चाहता है, तब से वो समझ गई कि वो बहाने से उसे खर्च करने के लिए पैसे देता है, बस ताकि उसके आत्मसम्मान को ठेस ना लगे। उसने देखा था अबीर के पास सब तो है, अरमानी सूट्स, महंगे जूते, घड़ियों का कलेक्शन, तो वो दे दो। उसे क्या दे? उसने पाखी से भी पूछा था कि अबीर को क्या पसंद है और वो उसे क्या गिफ्ट दे, पर पाखी का जवाब देख। फिर उसने पाखी से दोबारा कुछ कहने का आइडिया ड्रॉप कर दिया था और खुद से सोच, वो टाई
तैयार कर ली, पर अब उसे वो अबीर को देने में बड़ी शर्म आ रही थी। अबीर ने उसकी आंखों के दादी ने उसके हाथ से अपनी कमर के पीछे छुपा रखा बॉक्ले लिया और अबीर को देते हुए बोली, ये रहा, पूरा दिन तो इसे बनाते हुए निकाल दिया, अब दे भी नहीं रही है। अबीर में एक छोटे बच्चे की तरह एक्साइटेड हो वो गिफ्ट खोलना शुरू किया, पर ध्वनि बोली, अरे रहने दीजिए अबीर जी, ये कुछ खास नहीं है, मैं कल आपके लिए कुछ और ले आऊंगी। ध्वनि बॉक्स लेने के लिए सोफे पर चढ़ गई, पर अबीर भागने लगा और ध्वनि उसके पीछे भागने लगी। इस भागा दौड़ी में वो बॉक्स खुल गया और टाई निकलकर अबीर के सामने गिर गई। वो एक डार्क सिल्क ब्लू कलर की टाई थी जो बहुत सुंदर लग रही थी। ध्वनि उसे उठाने भागी, पर अबीर ने उससे पहले उसे उठा लिया और देखने लगा। ध्वनि ने उसे ऐसे टाई को देख शर्मिंदगी महसूस की और बोली, मैंने कहा था कुछ और ला देती हूँ। लाइए, उस टाई को अपने ऊपर ट्री करते हुए कहा, ये बहुत नाइस है, आई लाइक इट बेस्ट गिफ्ट। ये बात ध्वनि के दिल को छू जाती है।